अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम उमर है और मैं यहाँ आप लोगों की भेजी हुई हॉरर स्टोरी शेयर करता हूँ। अगर आप भी मुझे अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल और व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। सुना है जब हम ऐसे वाक़यात का जिक्र करते हैं तो इन मखलूक़ात का ध्यान भी हमारी तरफ हो जाता है, इसलिए आयतल कुर्सी पढ़ लें ताकि इस स्टोरी का मज़ा ले सकें। दोस्तों, आज की कहानी हमें लाहौर से एहसन भाई ने भेजी है, तो पढ़ते हैं कहानी की तरफ। मेरा नाम एहसन है और ये वाक़या 2019 का है, जब मैं कराची में अपनी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहा था। मुझे हमेशा से डरावनी कहानियाँ और फिल्में देखने का शौक़ था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ मेरे साथ भी पेश आ सकता है। हमारा हॉस्टल एक पुरानी इमारत में था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ये एक पुरानी हवेली थी। इस इमारत के कई कमरे थे, लेकिन इनमें से एक कमरा हमेशा बंद रहता था। ये कमरा हॉस्टल के एक वीरान कोने में था और इसके बारे में अजीब कहानियां मशहूर थीं। किसी का कहना था कि वहाँ किसी औरत ने खुदकुशी की थी, तो कोई कहता था कि वहाँ किसी किस्म का काला जादू हुआ था। शुरू में मैंने इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया, लेकिन उस कमरे के करीब से गुजरते वक्त एक अजीब सी घबराहट ज़रूर महसूस होती थी। एक दिन सर्दियों की रात थी और हस्बे मामूल हॉस्टल की बिजली चली गई थी। मैं अपने कमरे में बैठा था और नींद नहीं आ रही थी। मोबाइल की बैटरी भी ख़त्म हो चुकी थी और कमरे में मुकम्मल अंधेरा था। मैंने सोचा कि हॉस्टल के अंदर थोड़ा चक्कर लगा लूं। जब मैं हॉल के करीब पहुंचा तो उस बंद कमरे की तरफ नजर गई। हैरत की बात यह थी कि उस रात उस कमरे का दरवाज़ा हल्का सा खुला हुआ था। कई सालों से मैंने उस कमरे को हमेशा बंद देखा था। मेरे दिल में अजीब सा तजस्सुस पैदा हुआ। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे की तरफ बढ़ा। मैंने दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। कमरा वाकई खाली था। ऐसा महसूस हो रहा था कि यहाँ कई सालों से कोई नहीं आया। दीवारों पर पुराने धब्बे थे और फर्श पर धूल जमी हुई थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी। मैंने हिम्मत करके कमरे में कदम रखा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे वक्त रुक गया हो। मैं कुर्सी के करीब गया और इसे गौर से देखने लगा। जैसे ही मैंने कुर्सी को छुआ, अचानक ऐसा लगा जैसे कोई कमरे के दरवाजे के पास से गुजरा हो। मैंने फौरन पलट कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा ये महज मेरा वहम होगा, लेकिन दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। अब मैंने वहां ज्यादा देर रुकना मुनासिब नहीं समझा। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा, मुझे लगा कि पीछे कोई मेरा नाम ले रहा है। आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन साफ सुनाई दे रही थी। मैंने मुड़कर देखा, लेकिन कमरा खाली था। मेरी हिम्मत ख़त्म हो चुकी थी। मैं तेज़ी से वहाँ से निकला और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। उस रात मैं सो नहीं सका। पूरी रात मैं घबराता रहा और उस दिन के बाद मैंने उस कमरे की तरफ कभी कदम नहीं बढ़ाया। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा वाक़या पेश आया हो तो अपनी कहानी डिस्क्रिप्शन में मौजूद ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू हमें भेज सकते हैं। हो सकता है आपकी कहानी हमारी अगली वीडियो का हिस्सा बन जाए। सबसे ज़रूरी बात, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि जब भी हम अपनी नई कहानी लेके आएँ तो उसकी इत्तला आपको ज़रूर पहुँचे। अगली कहानी तक अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफ़िज़।